ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्डिंग के मुतालिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है। आयोनिक बॉन्डिंग इस तरह की बॉन्डिंग है जो कि डिफरेंट आयंस के दरमियान होती है। अब आयंस के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। अब इसमें हमारे पास आयंस कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा जो है वो नेगेटिव आइन होगा। अब पॉजिटिव आइन कहाँ से आना है, नेगेटिव आइन कहाँ से आना है? तो इसको हमने पॉजिटिव आइन को नाम दिया है कैटाइन का, नेगेटिव आइन को नाम दिया है एनाइन का। अब हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है उसके स्टार्ट में हमारे पास क्या है, मेटल्स एंड डिफरेंट टाइप्स की। पहला ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहले में सोडियम जो है मेटल, दूसरे में मैग्नीशियम मेटल। तो ये जो डिफरेंट किस्म की मेटल्स हैं इनमें टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसको कहते हैं कैटाइन। और जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल पे, अब हम एंड पे चले जाते हैं, नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के एंड पे होती हैं, जैसा कि क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये जो हमारे पास हैं ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको क्या कहते हैं, एनाइन। अब एनाइन और कैटाइन ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इनके दरमियान क्या बनना है, बॉन्ड। उस बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू इसको कर लेते हैं। अब मैं लेता हूँ सोडियम मेटल लेता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 1। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसने नियर बाय नोबल गैस की हासिल करनी है। इसके नियर बाय नोबल गैस सोडियम के है हमारे पास फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन नहीं, इसके इसमें हमारे पास है नोबल गैस आर्गॉन, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एंड पे 2, 3s2, 3p6। ये हमारे पास आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑर्गन की। तो इसने अपने वैलेंस शेल में यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने की कोशिश करनी है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na पॉजिटिव बन जाएगा। अब हम क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन जो है इसने भी ऑर्गन की हासिल करनी है जो कि NS2 NP6 है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4 और 6 8, तो 10 10 और 6 इसकी 5, ये हो गई। अब ये क्या करेगा, इसने क्या करनी है, NS2 NP6 कन्फिग्रेशन हासिल करनी है। उसके लिए इसको क्या करना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहिए। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है देने के लिए, क्लोरीन को वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को। तो इससे बॉन्डिंग हमारे पास कौन सी बन जाएगी, आयोनिक बॉन्डिंग। अब जो आयोनिक बॉन्ड है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ते हैं। इसकी नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये होता है नॉन डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। तो आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बड़े हाई होते हैं। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये किस तरह कोवलेंट बॉन्ड से डिफरेंस है ये भी हमने देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हमने कोवलेंट बॉन्डिंग देखनी है, उसके बाद हमने मेटालिक बॉन्डिंग, पोलर और नॉन पोलर जो है ये पोलैरिटी की बेस पे हमने देखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह देखनी है। तो ये चीज़ें अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।